मोदी जी के नमस्कार, अलावा स्वागत है अगर कोई आपका भी किसी देश का हमारे न्यूज़ चैनल नेता में। बाहर हम जाता है तिगाँव तो उसकी विधानसभा क्या हालत क्षेत्र होती में है वो सब लोगों को मौजूद हैं। पता है। यहाँ आइए चौथा सुनते हैं राजेश राजेश भाई की नागर जी। जो हमारे जो जॉब करते हैं, बच्चियां जॉब करती हैं, उनको डिस्टेंस से जो पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, तिगांव में वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह से 150 करोड़ से ज्यादा लागत से जो हमारे कॉलोनीज हैं उधर, उनके सीवर लाइन, पानी की लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ है। हमारा इंडोर स्टेडियम सेक्टर 30 में बनकर तैयार हो गया। एक टाउन पार्क हमारा सेक्टर 30 में बन गया है। इस तरह से एसडीएम ऑफिस, मुझे याद है विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि मुझे एक एसडीएम ऑफिस मेरे विधानसभा के लिए अलग चाहिए थी, गांव के लिए। हमारी पॉपुलेशन अलग होगी, ग्रेटर फरीदाबाद एक नया टाउन, नया सिटी बन गया है, मुझे एसडीएम ऑफिस चाहिए। तो कंसर्न हमारे जो मिनिस्टर थे वो दुष्यंत चौटाला थे उसमें, तो आंसर देना होता है कंसर्न मिनिस्टर को। तो उन्होंने खड़े होकर आंसर दिया नो। तो मैंने कहा जी नो क्यों? कह रहे फिजिबिलिटी नहीं आ रही है, हम इस पे देखेंगे, फिजिबिलिटी आएगी तो हम करेंगे। मना कर दिया, डिनाई कर दिया। जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तो सीएम को लास्ट में अपना भाषण देना होता है, क्लोजिंग पे, जब विधानसभा सत्र खत्म होता है। तो जब उन्होंने भाषण पूरा किया तो उन्होंने बोला मेरे एक विधायक राजेश नागर तिगांव ने एक एसडीएम ऑफिस की मांग की है तिगांव में, पर मंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी ने उसको मना किया है कि भाई अभी फिजिबिलिटी नहीं है। पर मैं घोषणा करता हूँ, सेशन के अंदर बोला कि तिगांव को एक एसडीएम ऑफिस दिया जाता है सेशन में। तो ये एक, जो मांगोगे तो जब भी तो देगा कोई, मांगोगे नहीं आप पर कुछ तो कैसे मिलेगा? और इसी तरह से मैंने हमारे कई गांवों की, अमीपुर गांव में आज मेरी सभा थी, उसके नोटिस आ गए थे उसको तोड़ने के, क्योंकि वो पंचायत की जमीन में बसा हुआ, उनकी मलकियत नहीं है, ना रजिस्ट्री है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, और इसलिए उसके नोटिस आ गए थे। वो भी मैंने क्वेश्चन राइज किया कोर्ट में, उसमें सेशन में, तो वो बात मेरी मानी गई। और आज वो गांव हमारा, आज हमारी सभा थी, मीटिंग थी, वो आज उजड़ने से बच गया। आज वो माताएं बहनें वहां पर जो थी आज सारी बोल रही थी कि भाई हम जो है राजेश नागर को ही वोट देंगे, जो हमारे गांव को इन्होंने बचाया। तो ये काम और मैं गिनवाने लग जाऊंगा, बहुत सारे काम हुए। बिजली पहले 14 से पहले 8-10 घंटे गांव में आती थी, वो भी बार होता था, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात। कहाँ रास्ते में कहाँ पहुंचे अभी? तो देखो जहां तक आते देखते, जब तक पहले आ जाए ठीक है, नहीं वापस लाएंगे उनको। तो ये काम मैं गिनवा रहा हूँ, बहुत काम देश में तो बहुत काम हुए भी है। तो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो। 1966 में हरियाणा बना था, 66 से अब 24 हो गया। जो सरकार सेंटर में है, केंद्र में है, वही सरकार स्टेट में आई, उठा के देखो आप 66 से अब तक। तो अब सरकार केंद्र में कौन सी है, तो स्टेट में कौन सी आएगी? और आनी भी चाहिए। क्यों क्यों आनी चाहिए? विकास रुक जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, विकास की गति धीरे हो जाएगी या रुक जाएगी। विकास का पहिया जो चल रहा है, जो गति से चल रहा है, उसको धीरे पड़ जाएगा। अभी हिमाचल में आप देख सकते हो, हिमाचल में क्या हाल हो रहा है, सैलरी तक नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉइज की। 1200 रुपए बोला था महिलाओं को देंगे, 2 साल हो गए अब तक तो दिए नहीं। तो वालिया हो जाएगा। पंजाब का देख लो क्या हाल हो रहा है, फ्री 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 सब फ्री देते जाओ। फ्री फ्री के चक्कर में वो भाग गए, श्रीलंका वाला प्राइम मिनिस्टर भाग गया। चाइना से लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, सब फ्री बांटे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। क्या हाल हो गया श्रीलंका का, अफगानिस्तान का क्या हाल हो गया, बांग्लादेश में क्या हाल हो गया। आप वेस्ट बंगाल का देख लो, कर्नाटक का देख लो, कह रहे जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे कर्नाटक में तो करा लो, तुम्हारी सरकार है, हिमाचल में करा लो, पंजाब में करा लो। तो लोकसभा के चुनावों में इन्होंने भोली भाली जनता को बहका दिया कि मोदी जी तो 400 पार इसलिए कह रहा संविधान बदल देंगे।
संविधान तो तुमने बदला कितनी बार, इमरजेंसी तुमने लगाई, प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल तुमने कितनी बार लगाए। संविधान से छेड़खानी तो कांग्रेस ने करी है। और मोदी जी तो ऐसे संत दिव्य आत्मा है, जब जीत कर गए थे पहली बार संसद में तो माथा टेक कर गए थे। कोई आज तक बता दो कोई प्राइम मिनिस्टर माथा टेक के गया हो, बताओ। वो संविधान बदलेंगे, फिर कह दिया 8500 रुपये खटाखट। 5 तारीख को कौन सी डेट थी उसे? 5 थी उसकी काउंटिंग की, 4 थी 5 थी, 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आएंगे तुम्हारे अकाउंट पे खटाखट आ जाएंगे। 8500 रुपये आए, झूठ बोलकर ये अपनी राजनीति को चला रहे। और अब कहते हैं पेंशन 6000 कर देंगे। अरे 10 साल तुम्हारी सरकार रही, 4 से 14 तक कितनी पेंशन बढ़ाई? 750 रुपये, 250 से 750 कर दी हमने। 10 साल में 750 से 3000 कर दी। तुम जब बढ़ा देते 6000। पर यही झूठे सत्ते दिखाना। किसानों के लिए एमएसपी पे पहला राज्य है हरियाणा, जो 24 फसलों को खरीद रहा है। मुआवजा दिया किसानों को सबसे ज्यादा तो हरियाणा ने दिया 12000 रुपये। 50 रुपए का चेक, 100 रुपए का चेक, 200 रुपए का चेक देते। और आज 6000 रुपए अनुदान जो किसानों को मिल रहा है, ये हमारी सरकार दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ महिलाओं को गैस के कनेक्शन, गैस के चूल्हे दिए। छोटी बात है ये। मैं सारा इतना टाइम लेता नहीं हूँ, बाबा जी का आने का टाइम हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाबा जी जब तक आते हैं तो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, ये कोई स्पीच नहीं है। तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है और 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। उसमें जात पात के थोड़ी देता है, अभी ये फलानी जात का इसको नहीं मिलेगा, ये फलानी जात का इसको नहीं मिलेगा। आयुष्मान का जो इलाज का वो होता है, पैसा मिलता है या इलाज होता है, ये थोड़ी पूछा जाता है फलानी जात का इसको नहीं देंगे, फलानी जात का, सबको मिल रहा है। हम तो अंत्योदय